दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, उपानय शब्द किसका पर्यायवाची है। ये पूछा गया है, कल ये आपके लिए चैलेंज प्रश्न के रूप में इस प्रश्न को दिया गया था और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपानय शब्द जो है किसका पर्यायवाची है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये जूता का पर्यायवाची माना जाता है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जूता जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 87 पूछा है, प्रतारक किसका पर्यायवाची माना जाता है। ठग का, टेक का, टीका का या फिर डर का। 87 में चयन करना है, प्रतारक किसका पर्यायवाची माना जाता है। तो 87 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, तनु जी, प्रियंका जी, सोनिका जी, कंचन जी। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है ठग का। प्रतारक ठग का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची वंचक, अडीमार, प्रवंचक, जालसाज आदि जो हैं विकल्प है, आदि शेष विकल्प और असंगत हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 88 पूछा गया है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताना है। अंकुश है, ध्वज है, वरुण है, तरुण है। 88 में आप सभी का क्या होगा, पक्षी शब्द का पर्यायवाची। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रीता जी, पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताना है, क्या माना जाता है। तो आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर कि पक्षी का ध्वज माना जाता है पक्षी शब्द का पर्यायवाची। ध्वज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और अन्य पर्यायवाची विहंग भी है, विहंग भी है, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग आदि जो हैं इसी के पर्यायवाची माने जाते हैं पक्षी के। केतु शब्द का पर्यायवाची बताना है। केतु का राहु है, अंकुश है, ध्वज है या फिर नांग है। 89 में आप सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा सही आंसर। केतु शब्द का पर्यायवाची बताना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ध्वज माना जाता है। क्या माना जाता है, ध्वज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हंस जी बिल्कुल सही। और झंडा भी है, पताका भी, ये केतु शब्द के पर्यायवाची माने जाते हैं। ओग शब्द का पर्यायवाची बताना है, क्या माना जाता है। ढेर, ओग शब्द पर्यायवाची किसका, ढेर का, डोंग का या फिर ढीठ का या फिर यहाँ पर डेरा का। 90 में चयन करना है, ओग शब्द पर्यायवाची है। प्रियंका जी किसका पर्यायवाची माना जाता है, ओग, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ढेर का माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ढेर के अन्य पर्यायवाची में अंबार भी होगा, राशि, जमा, पुंज आदि जो है सही आंसर होगा। ये सभी जो है काय के माने जाते हैं, वो जो है ढेर के पर्यायवाची है। देहधारी शब्द पर्यायवाची है। देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है, जीवा का या फिर जीव का या फिर जल का या जय का। क्वेश्चन नंबर 791 पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, देहधारी शब्द पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची माना जाता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये जीव का पर्यायवाची माना जाता है। किसका, जीव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है बी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। देहधारी शब्द जीव का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची प्राणी, प्राणीधारी, देही, जीवधारी आदि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 92 पूछा गया है, अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची बताना है। अयन है, चयन है, मयन है, घरन है। कौन सा माना जाता है, घर का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 792 है। 792 में चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर अयन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह सही आंसर है। अयन घर का पर्यायवाची है। घर के अन्य पर्यायवाची गृह है, गेह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम आदि जो है घर के पर्यायवाची माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 93 पूछा है, जल शब्द का पर्यायवाची है। सलिल है,
या फिर अनल है, अमीय है या फिर जीवनक है। 93 में आप सभी के लिए चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जल शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्या माना जाता है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सलिल। क्या सलिल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसके अन्य पर्यायवाची तोय, नीर, अंबु आदि माने जाते हैं। अनल जो है आग का, अमीय अमृत का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 94, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची बताना। हिरण माना जाता है, वानर माना जाता है, तोता या फिर भौरा। 794 में आप सभी के लिए संजू जी, प्रीति जी, राजीव जी, रोहिणी जी, क्या होगा सही आंसर बताइए। 94 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो वानर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? वानर आपका बी वाला जो है शाखा मृग शब्द जो है वानर का पर्यायवाची माना जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन ब्लर हो गए हैं। यहाँ पर बाजी शब्द का आपसे पूछा गया पर्यायवाची क्या माना जाता है? वाजी लिखा है, वा और जी। वाजी शब्द का पर्यायवाची बताना है। अश्व है, बेसर है या फिर श्रृंगाल है, किंकर है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का 95 है। 95 में आपका अश्व यहाँ पर सही आंसर है। अश्व जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर। केतु का पर्यायवाची बताइए। क्या माना जाता है? राहु है, नाग है, अंकुश है, ध्वज है। क्वेश्चन नंबर 96 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। केतु का पर्यायवाची चयन करना है, तो केतु का पर्यायवाची ध्वज माना जाता है। क्या माना जाता है? ध्वज आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। झंडा, पताका, निशान आदि इसी के पर्यायवाची माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 97 पूछा गया। माध्यमिक शिक्षक मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मनोज, मदन, अनंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसके पर्यायवाची माने जाते हैं? ये पूछा गया है। 97वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। महादेव के, शनिदेव, कामदेव, इंद्र तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कामदेव। विकल्प नंबर बी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कामदेव के पर्यायवाची माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 98वां क्वेश्चन दिया गया। दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चयन करना है। कामदेव बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चयन करिएगा। 98 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी, मदन, कंदर्प, मनमथ और मनोज। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर कामदेव के पर्यायवाची माने जाते हैं। कृष्ण के पर्यायवाची केशव, गोविंद, गोपाल, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, माधव, गिरधारी आदि। चंद्रमा के पर्यायवाची सुधांशु, राकेश, शशि, निशाकर, मृगांक और कलनिधि। सूर्य के दिवाकर, भास्कर, आदित्य, मार्तंड, रवि, मरीचि और प्रभाकर, पतंग, हंस आदि जो हैं ये माने जाते हैं सूर्य के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 99वां क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। 99 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? अनिल, अनल, मारुत या फिर पवन। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो 99 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? आप सभी के लिए हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो मात्र 199 रुपए में पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध है। संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। और यहाँ पर आपका सही आंसर है अनल, आपका सही आंसर है अनल। जिन्होंने बी वाला चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है अनल। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग, पावक, हुतासन, ज्वाला, वैश्वानर, दहन, कृषाणु, रोहिताश्व आदि जो है अग्नि के पर्यायवाची माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछा है जलद, जल्दी, मेघ या फिर बारिद। 800वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अनीता जी, विशाल जी, अंश जी सभी का सही आंसर होगा जलधि। जलधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जो है मेघ, जलद, बारिद, घन, जलधर, अप्र, धराधर, वाही वाह, बारी वाह, बलाहक, जीमूत, नीरज,
पयोधी, भारीधर, अम्बुद और परजन्म सभी जो है बादल के पर्यायवाची हैं। जलधि जो है समुद्र का पर्यायवाची माना जाता है। विशाल जी, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? बताइए। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या फिर सीता? ये क्वेश्चन पूछे गए, यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? पंकज जी, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, कम लोग जुड़े हैं अभी तक। और आप सभी का यहाँ पर सरस्वती सही आंसर है, बी वाला विकल्प। सरस्वती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी है या फिर तड़ित है, विसिक है, विलक्षण है? 802 में आप सभी के लिए चयन करना है। रेखा जी, तो आप सभी का यहाँ पर 2 में सही आंसर क्या होगा बताइएगा। जूही रावत जी, मोर का पर्यायवाची बताना है। इनमें से तड़ित आपका सही आंसर लगा देते हैं। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। कैकी और शिखंडी, मयूर, ध्वजी, शिव, सुत, वाहन, नीलकंठ, सारंग, वही, हरि आदि मोर के पर्यायवाची माने जाते हैं। तड़ित बिजली का और विसिक जो है ये बाण का पर्यायवाची माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 3 पूछा गया है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। संजू जी, कौन सा नहीं है? अश्व, सैंधव, गोटक या फिर यातुधान? क्वेश्चन नंबर आप सभी से 803 में बताना है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। 803 में आप सभी का यहाँ पर चयन करना है। विकल्प नंबर आप सभी का डी सही आंसर है। यातुधान आप सभी का सही आंसर है। यातुधान घोड़ा का पर्यायवाची नहीं, राक्षस का पर्यायवाची माना जाता है यातुधान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप सभी से 4 पूछा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। शब्द अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, कूट की सहायता से सम्मिलित करना है। चल यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जलज का हो जाएगा कमल, और यहाँ पर जलद का हो जाएगा बादल और जलधि का हो जाएगा समुद्र। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 5। निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं माना जाता है, कौन सा नहीं माना जाता है बताइए। विसिक, मयूख, अंशु या फिर कर? क्वेश्चन नंबर 5 में चयन करना है और 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। किरण का पर्यायवाची नहीं है तो नहीं में विसिक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किरण का पर्यायवाची विसिक नहीं माना जाता है, विसिक बिल्कुल सही। विसिक जो है बाण का पर्यायवाची माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित, यहाँ पर भी आप सभी के लिए चयन सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। सेल का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सेल का हो जाएगा पहाड़, और अम्बू का हो जाएगा नीर, और यहाँ पर सदन का हो जाएगा क्या, गे हो जाएगा, और अनल का पावक। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी वाला है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी, दीपक जी, बिल्कुल बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? अंबक नहीं है, अंबर, व्योम या फिर नभ? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 807 यहाँ पर पूछा गया है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं में तो आप सभी का यहाँ पर अंबक सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अंबक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। अंबक व्योम तथा, जबकि अंबर, व्योम तथा नभ तीनों आकाश के पर्यायवाची है, अंबक नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 808 पूछा गया है। अब्र पर्यायवाची है किसका? रत्नाकर, बादल, पवन या फिर आकाश? तो चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 808। प्रीति जी, कौन सा क्वेश्चन? 808 में आप सभी का यहाँ पर सही आकाश सही आंसर है। आकाश अब्र का पर्यायवाची नहीं है तो आकाश आपका सही आंसर होगा। आकाश के
अन्य पर्यायवाची देखिएगा नभ, गगन, आसमान, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष आदि माने जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तमचर, निशाचर, रजनीचर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? 9 में बताना है, देवता के, असुर के, कामदेव या फिर इंद्र के। तो क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 809 पूछा गया है। 809 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि तमचर, निशाचर, रजनीचर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये असुर के पर्यायवाची माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? यहाँ पर दिया गया है, अवली का अर्थ क्या है? अवली का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर चयन करना है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर जो है पंकज जी वही तो बताया, विकल्प नंबर 1 में मोर का पर्यायवाची कल्पी। तो बिल्कुल सही, अवली का अर्थ बताना है। अवली का अर्थ क्या है? तो पंक्ति आपका बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर, सॉरी हाँ यहाँ पर गलत हो गया, ये तड़त जो है यहाँ पर लगा दिया है, कलापी होगा। मोर का पर्यायवाची यहाँ पर ये नहीं है, कलापी आपका बिल्कुल सही, ए वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। और यहाँ पर अवली का अर्थ पंक्ति है, क्या है? पंक्ति। विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? 11 में आप सभी के लिए चयन करना है, कमल का, पुष्प या फिर कुमुदनी या फिर वस्त्र। मंजू जी, आबरल सोनी जी, क्या होगा सही आंसर? डॉक्टर नीता जी, सतदल शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची माना जाता है? 811 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो कमल आपका यहाँ पर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। सतदल कमल का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची में अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, नलन आदि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा दिया है? लहर के पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। भंवर, तरंग, हिल्लोर या फिर बीची। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है क्या होगा सही आंसर। लहर के पर्यायवाची नहीं बताना है, तो नहीं में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। लहर के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो भंवर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भंवर का पर्यायवाची घुमरू, चक्र होता है, घुमरू और चक्र। तरंग, हिल्लोर, बीची ये लहर के पर्यायवाची माने जाते हैं। सरवरी किसका पर्याय है? दिवस का, रात्रि का, सबरी का या फिर नदी का। 813 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। सबरी किसका पर्यायवाची माना जाता है? तो 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि विकल्प नंबर यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है। सबरी जो है रात्रि का पर्यायवाची माना जाता है। लाइक अवश्य कर ले एक बार, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिएगा। सबरी रात्रि का पर्याय है। रात्रि के अन्य पर्याय में रैन, रजनी, निशा, निशीत, छपा, यामिनी, विभावरी, विवाह आदि माने जाते हैं। दिन दिवस दिन का और नदी सरिता का पर्यायवाची माना जाता है। केतु का अर्थ बताना है। कीर्ति है, मशीन है, ध्वज है, छल है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 14 पूछा गया है। 814 में आप सभी के लिए चयन करना है। केतु का अर्थ बताना है, क्या माना जाता है? तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। ध्वज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। केतु का अर्थ ध्वज है। इसके अन्य अर्थ पताका, झंडा आदि है। जबकि कीर्ति का अर्थ होता है रचना, किया हुआ कार्य। छल, कपट, धोखा समानार्थी शब्द माने जाते हैं। तालाब का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 15 पूछा गया है।
15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तालाब का पर्यायवाची नहीं बताना है तो आप सभी का पूर्वी जी सही आंसर होगा तड़ाक। तड़ाक आपका विकल्प नंबर जो ए है भाई आप सभी का सही आंसर है अनिल जी। तड़ाक जो है तालाब का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तड़ाक पुष्कर, सर, पोखर, जलाशय, सरोवर आदि तालाब के पर्यायवाची हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपके लिए बताना है। 16 में क्या होगा सही आंसर? 16 में पक्षी का पर्यायवाची ध्वज, विहंग, मयूर या फिर खग। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है मयूर। क्या है सही आंसर? मयूर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पक्षी का पर्यायवाची मयूर नहीं है। ध्वज, विहंग, खग, पखीरू, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज आदि पक्षी के पर्यायवाची है, जबकि मोर के पर्यायवाची में आता है सिखी, सारंग, कलापी, नीलकंठ, मयूर, नर्तक, प्रिय और ध्वजी। ये मोर के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा अंश जी। हाँ, मेंढक के पर्यायवाची बताना है। हरी, पालक, सालूर, लातूर, दादुर, केहरी, मंडूक या फिर मंडूक और बरसाभू। मेंढक के पर्यायवाची आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अंश जी पीडीएफ व्हाट्सएप पर ही मिलती है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 817 में चयन करना है। तो मंडूक और बरसाभू आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया, प्रबाल किसका पर्यायवाची है? प्रबाल बहरा का, गूंगा का, पागल का, मूंगा का, किसका पर्यायवाची माना जाता है प्रबाल? बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 1818 में सही आंसर चयन करना है। 1818 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि प्रबाल जो है ये मूंगा का पर्यायवाची माना जाता है। विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। पत्थर के पर्याय नहीं है, पत्थर के पर्याय नहीं है। उपल, पाहन, पाषाण, उपल, शिलाखंड, पहाड़, पहाड़, प्रस्तर। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है क्या होगा सही आंसर। 19 में पत्थर के पर्याय नहीं है, तो आप सभी का सही आंसर है शिलाखंड और पहाड़। सी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने विकल्प नंबर 3 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है शिलाखंड। पहाड़ पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि उपल, पाहन, पाषाण, प्रस्तर आदि जो है पत्थर के पर्यायवाची माने जाते हैं। पर्वत का पहाड़, भूधर, शैल, अचल, गिरी, नग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सुग्गा किसका पर्याय है? सुग्गा बताइए। तोता का, हिरण का, कबूतर का, मोर का। 820 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सुग्गा बताना है। सुग्गा किसका पर्यायवाची माना जाता है? तो 820 में आप सभी का यहाँ पर तोता सभी लोग बता रहे हैं। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह सही आंसर है। सुक, कीर, शोभा ये भी तोते के पर्यायवाची माने जाते हैं। मृग, कुरंग, सारंग, हिरण ये हिरण के जो है पर्यायवाची हैं। और कबूतर का कपोत, परेवा, पारावत तथा मोर का मयूर, सिकी, सारंग, केकी आदि माने जाते हैं पर्यायवाची। 21 में आपको बताना है कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तनया, भार्या या फिर नंदिनी या फिर दुहिता। पुत्री का पर्यायवाची नहीं बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। सभी लोग चयन करिएगा। सपना जी क्वेश्चन महत्वपूर्ण 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 21 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है भार्या। भार्या यानी कि विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भार्या आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। भार्या पत्नी का पर्यायवाची माना जाता है। किसका? पत्नी का। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा है 22वां क्वेश्चन है। हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाणी, कर या फिर वाजू या फिर हस्त। बताइए
हाथ का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? क्वेश्चन पंकज जी अपना यहाँ पर 22 पूछा गया है, 22 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो बाजू आप सभी का सही आंसर है, हाथ का पर्यायवाची बाजू नहीं है। पाणी, कर, हस्त हाथ के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, सैंधव, है, घोटक या फिर कुरंग। 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा अश्व का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर कुरंग जो है सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुरंग हिरण का पर्यायवाची है। किसका? हिरण का। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 24 पूछा है, मधुप शब्द किसका पर्यायवाची है? मधुप, अनंग, भृंग, कुसुमाकर या फिर ध्वज, बताइए। 824 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 24 में विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी भृंग चयन किया है उनका सही आंसर है। मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द भृंग है। इसके अन्य पर्याय इस प्रकार है, भ्रमर है, अली है, मधुकर है, मधुराज है, मधुभक्षा है, षटपद है, भौरा आदि इसी के पर्याय हैं। सह शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सह शब्द का पर्यायवाची शार्दूल है, हिरण्य है, अस्म है या फिर दुप है। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, सह शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शार्दूल। विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सह शब्द का पर्यायवाची शार्दूल है। इसके अन्य पर्याय केहरी, मृगेंद्र, वनराज, केसी, पुंडरीक, बनहरी और मृगारी, बाहुबल, नाहर, चित्रक, नखायुध, मृगराज, व्याघ्र, हरि, शेर आदि जो हैं इतने सारे माने जाते हैं सह शब्द के पर्यायवाची। धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? धरती का बताना है, मेदनी है, तटनी है, तोभा है, भारती है। क्वेश्चन नंबर 826 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? बिल्कुल सही, तोभा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सॉरी, तोभा नहीं, मेदनी आपका यहाँ पर सही आंसर है। धरती जो है, धरती शब्द का पर्यायवाची मेदनी माना जाता है। भू, भूमि, धरा, मही, जगती, वसुंधरा, अचला, क्षिति, अवनी, पृथ्वी, धरती, ईला, धात्री, धरित्री, बीज, प्रसु, उर्वी, पृहु भी और छोड़ी, ये जो है सभी जो है माने जाते हैं किसके? धरती शब्द के पर्यायवाची। वृक्ष का पर्यायवाची बताना है। 27 में क्या होगा सही आंसर? बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीर, मीन, तरु, विधि, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। पर्यायवाची अपने बहुत सारे क्वेश्चन है पर्यायवाची से संबंधित, तो जो है यहाँ पर तो सभी लोगों के लिए लाइक शेयर करते जाना है। इसी प्रकार से आपके लिए विलोम में भी करवाएंगे और इसी तरह से आपके निरंतर जो है व्याकरण को करवा रहे हैं क्रम बाय क्रम से। तरु आपका सही आंसर है। वृक्ष का पर्यायवाची तरु है। इसके अन्य पर्यायवाची द्रुम, पादप, विटप, पेड़, साखी आदि माने जाते हैं। और तीर तो बाण का पर्यायवाची है, ये तो सभी के लिए पता होगा। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है। 28 में आपको बताना है, चंचला, चपला, नारी या फिर विद्युत। क्वेश्चन नंबर 28 में आपके लिए बताना है, क्या पूछा है? बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बिजली का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है नारी। क्या आ रहा है सही आंसर? नारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिजली विद्युत का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा। बिजली का पर्यायवाची नारी नहीं है, बिजली विद्युत का पर्यायवाची है। और इनके अन्य पर्यायवाची चंचला, चपला, तड़, चढ़प्रभा, कांचन, चंबा, सौदामिनी, छटा, कौंदा, दामिनी आदि। नारी के पर्यायवाची महिला, औरत, वनिता, स्त्री, रमणी, वामा, ललना आदि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 29 पूछा है, कमल का पर्यायवाची बताना है। निकेतन, निलय, नील, नीर या फिर
जलज। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 829 पूछा गया है, तो 829 में आप सभी का सही आंसर है कमल का पर्यायवाची माना जाता है जलज। जलज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कमल का पर्यायवाची जलज है। अन्य है सरोज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, सतदल, अंबुज, अनिल नलिन, सरसिज, तामरस आदि जो है ये माने जाते हैं किसके पर्यायवाची? कमल के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 30 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अंशु जी बिल्कुल। 30 में आपके लिए बता रहे हैं वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा है? वायु सखा का पर्यायवाची सुगंध है, अग्नि है, पुष्प है, अरविंद है। अंश जी क्या होगा सही आंसर? वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा है? सुगंध, अग्नि, पुष्प, अरविंद। तो 830 में ये आपका चैलेंज प्रश्न है जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार में रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। एक क्लास आपके लिए रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की होती है, तो उसमें भी सभी के लिए जुड़ना है। और आप सभी के लिए बताते हैं, हाँ मंजू जी, 3000 प्रश्न की पीडीएफ हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो वह संपर्क कर सकते हैं। अभी मात्र 199 रुपए में आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 199 की पीडीएफ है। तो चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से एक बार लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली क्लास में जो कि अपनी एक 10 बजे क्लास होती है, तो उसमें सभी को ज्वाइन होना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिएगा। जय हिंद।